जी हाँ, मोदी शाह को पहली बार आजम और इकरा का खुला चैलेंज। अखिलेश भी आए साथ, मगर कौन सा झूठ पकड़ा गया शाह का? बिहार में मानो एनडीए तो गई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या बिहार की राजनीति में अब मोदी शाह वर्सेस आजम और इकरा देखने को मिलेगा? आखिर अखिलेश यादव ने वो कौन सी रणनीति तैयार की है कि मोदी और शाह उस बिहार में जाते हैं जहां पर 20 वर्षों से उनकी सरकार है, बावजूद इसके विपक्ष पर सब कुछ ठीकरा फोड़ते हैं। आजम खान जा रहे हैं, वो किस तौर पर चुनौती देंगे? आखिर अमित शाह के एक झूठ पकड़े जाने के बाद में बिहार की राजनीतिक स्थिति में भूचाल क्या है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, चंद मिनट मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार गए, प्रचार किया, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर के पिछड़ों के वोट और भरोसा जीतने की कोशिश तो की। लेकिन दोस्तों, जिस अंदाज में उन्होंने दिन के उजाले में सूर्य की रोशनी में मोबाइल के टॉर्च जलवा करके ये कहने की कोशिश की कि साहब, जब इतनी रोशनी आपके पास है तो फिर लालटेन की क्या जरूरत है? हम भी तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, जब आपके पास इतने सूट हैं तो फिर 10-10 लाख के सूट पहनने की क्या जरूरत है? आपके पास जब इतनी सुविधाएं हैं तो फिर 25,000 रुपयों का मशरूम खाने की क्या जरूरत है? आपके पास जब इतने पैसे हैं तो फिर काउ स्लॉटर जैसी कंपनियों से चुनावी चंदा लेने की क्या जरूरत है? आपके पास जब इतना पार है तो फिर देश के अंदर बहुसंख्यकों को भ्रमित करने की क्या जरूरत है? मगर दोस्तों, मोदी तो मोदी हैं, शाह साहब उनसे भी पार निकल गए। वो कहते हैं कि बिहार में प्रत्याशियों के नामांकन के बाद सबसे पहले सिवान की जनता से संवाद करना चाहता हूं। लालू और राबड़ी देवी ने मिलकर के बिहार में जंगल राज का ऐसा पूरा तांडव किया है कि साहब, हर तरफ जंगल राज। वाकई क्या बिहार की जनता को मोदी और शाह बेवकूफ समझते हैं, जाहिल और गंवार समझते हैं? 20 वर्षों से तो आपकी सरकार है और आप ढो रहे हो 20 वर्षों से पहले की बात को। आज भी दोहराते हैं मोदी और शाह कि जंगल राज में शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं सब सिवान ने सहा। सिवान की भूमि लहूलुहान हुई। शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से लालू यादव ने टिकट दिया। मैं सिवान वालों से कहने आया हूं, मोदी जी और नीतीश कुमार जी का राज है। 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो भी किसी का बाल नहीं बांका हो सकता। क्या वाकई कोई सस्ता नशा करने लगे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? आखिर कौन सी टॉनिक लेकर के बिहार में जाते हैं ये? 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं। शहाबुद्दीन जिसकी मौत हुई, पता भी है शाह को कि नहीं? हालांकि सवाल भी उठे रहते कि शहाबुद्दीन की मौत नेचुरल थी या फिर उसके पीछे भी मुख्तार अंसारी जैसे जो आरोप लगे थे वैसा कुछ है। मगर दोस्तों, जिस तरीके से, जिस अंदाज में बिहार के जनता को बेवकूफ समझ करके, बेवकूफ बना करके उनके वोट को छीनने की कोशिश की जा रही है, जाहिर तौर पर वो देश की जनता के सामने है। लोग ये कह रहे हैं कि बेख्याली में न जाने कौन सा टॉनिक लेकर के आ गए शाह साहब और फिर इस तरीके की अनाप शनाप बातें करने लगे, मानो विकास को लेकर के, मुद्दों को लेकर, बिहार को लेकर के उनके पास में कोई रोड मैप ही ना हो। बात घुसपैठियों की करने लगे बिहार में। गृह मंत्री खुद हैं, घुसपैठिए बिहार में बाहर के लोगों को बता रहे हैं, विदेशियों को। जिम्मेदारी किसकी है? अजब इत्तेफाक है दोस्तों। निशाना साधेंगे राहुल गांधी पर, जो 11 वर्षों से सरकार के बाहर है, जिनकी पार्टी सरकार में खुद बैठे हैं। बात करेंगे दलितों के उत्थान की, मगर खुद कहेंगे अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। इतना अपमानित करेंगे, अपने एक केंद्रीय मंत्री से कहलवाएंगे कि साहब, अंबेडकर ने कोई थोड़ी संविधान अकेले बनाया था, तो बहुत सारे लोग थे। मगर दोस्तों, अब अखिलेश ने जो प्लान तैयार किया उसमें मोदी शाह दोनों को एक ही स्ट्रोक के धागे खोलने का प्रतिबंध कर दिया। अखिलेश की कमान में वैसे तो ऐसे कई तीर हैं जिसका प्रयोग अखिलेश करेंगे, मगर अखिलेश ने आजम नाम का जो स्ट्रोक चला, इकरा नाम का जो स्ट्रोक चला है, उसकी धमक बिहार में सुनाई दे रही है।
बिहार में इंडिया गठबंधन के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की जुलूस अखिलेश ने जारी की है। इसमें पहला नाम आजम खान है, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, इकरा हसन, 20 प्रमुख नेताओं के नाम है। डिंपल यादव, खुद अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, मोदी शाह कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के बेटों को ओसामा को टिकट देकर समाज को डराने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है। मगर दोस्तों, मोदी नीतीश क्या ये बताएंगे कि अनंत सिंह किस मंदिर में संत हैं, कहां के पुजारी हैं? ये भी छोड़ दीजिए। शाह ये कहते हैं कि हमको बिहार को आगे ले जाना है, तो फिर मोदी शाह ये बताएंगे कि अभी तक 20 वर्षों से तो सरकार में तो आप ही हैं, क्या भूलने की बीमारी है क्या? विकास विकास छोड़िए महाराज, यहां तो छठ पर्व पर बिहारी भाइयों के लिए ट्रेन की व्यवस्था तक आपकी सरकार और आप नहीं कर पाते। अब 15 दिन रह गया है, अब गलती नहीं करना रे मेरे भाई। देख रहे हो कि पूरे बिहार के बच्चे कैसे रेलवे स्टेशन पर, रेलगाड़ियों में, बसों में धक्के खा रहे हैं छठ में घर आने के लिए। अगर ये स्थिति बदलना है तो एक बार अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। संकल्प लीजिए कि इस बार वोट जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देंगे। इसलिए देंगे कि अगली बार छठ में बिहार के बच्चों को पूरे देश में लाठी नहीं खाना पड़े, रेलवे में, लैट्रिन में, बाथरूम में बैठकर आना नहीं पड़े। आप देख रहे हैं कि कितनी दुर्दशा हो रही है। ये ऊपर वाले ने, भगवान ने सही समय पर बिहार के लोगों के लिए संदेशा भेजा है कि देखो कि आपके बच्चे किस कष्ट में बाहर जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, छठ में एक दिन घर भी वापस नहीं आ सकते हैं। जिस देश में, गुजरात में 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन का बात हो रहा है, उसी देश के बिहार में बिहार के बच्चों को आने के लिए रेलवे में बैठकर जनरल बोगी में भी जगह नहीं मिल रही है। ये बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। अगर इस बार नहीं सुधरे तो 5 बरस तक इसी दुर्दशा में फिर जीना पड़ेगा। इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में नीतीश को, मोदी को और राजद को जिताना नहीं है, नई व्यवस्था बनानी है, जन स्वराज का व्यवस्था बनाना है। मगर दोस्तों, असली जवाब तो तेजस्वी ने मोदी शाह को दे दिया। अरे हमारे चाचा बोलते थे 20 में कहां से लाएगा 10 लाख नौकरी, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने आया तो अपने चाचे के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। हमने राह दिखा दिया। आज वो लोग भी नौकरी की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते थे असंभव है, नौकरी नहीं दिया जा सकता, आज वो भी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो नौकरी दे रहे। पहले 2-2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहाँ है, हर साल दे रहे थे। पहले उसका तो हिसाब कीजिए। 11 साल यानी 22 करोड़ नौकरी कहाँ है? तेजस्वी ने जो कहा वो किया, और जो कह रहा है वो करेंगे। अरे मोदी जी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी को लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा, छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों के छापा मरवाना। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने। लगे हाथ मोदी शाह को तेजस्वी ने चेतावनी भी दे डाली और चुनौती भी कि ये बिहार है, गुजरात नहीं है। तो देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। एक भी बहाली बताओ, हर बार पेपर लीक होता है कि नहीं होता है? पेपर लीक से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो दिन भर पेपर लीक होता रहेगा, मनोबल बढ़ जाएगा।
अभी जितना भ्रष्टाचार हो बढ़ा है, सोचिए कि और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा अगर ये लोग आ जाएंगे तो। इसलिए नया सरकार लाई, नए गाड़ी पर बैठिए। कोई नया गाड़ी किनिएगा तो सरकार अनुमति नहीं देती है कि उसको भी 15 साल से ज्यादा चलाने का, है कि नहीं? क्या है कि टायर पंचर हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, धुआं छोड़ने लगता है। अब तो इस सरकार के 20 साल हो गया। अब इस सरकार को से आप लोग मुक्ति पाने का काम कीजिए, नया सरकार बनाइए। तेजस्वी ने कहा नौकरी देंगे तो यो सरकार कहती नौकरी देंगे। तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे, 20 साल से नहीं बढ़ाया था। बताओ 20 साल से बढ़ाया था पेंशन? जब तेजस्वी बोला 1500 रुपया पेंशन कर देंगे तो हड़बड़ा करके ये लोग डरे। चुनाव को देखते हुए 1100 रुपया जो है इन लोगों ने करने का काम किया। हम बोले डोमिसाइल लाएंगे तो बोलते डोमिसाइल लाएंगे। बताओ तेजस्वी के बाद बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4 हुआ। हम तो 17 महीने में कर दिए थे, बिना पेपर लीक हुए। तेजस्वी के जाने के बाद एक भी बहाली ये लोग नहीं निकाल पाए। तो ये नकलची सरकार है। हमारे पास विजन है। अब दोस्तों, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, मगर मोदी और शाह की जो थेथरई देखने को मिल रही है, गजब है, कमाल है, कमाल की कॉमेडी समझ सकते हैं, क्योंकि वो शायद बिहार वासियों को बेवकूफ समझते हैं। मगर जिन जिन मुद्दों को उठा करके वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, आजम और इकरा उन्हीं मुद्दों पर बिहार पहुंच करके बाल की खाल निकालेंगे। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।